अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 टू लेवल उसका जो हमारा चैप्टर चल रहा है लॉगरिदम्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लॉगरिदम्स बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 बनता है, लेकिन हमारे लेक्चर्स के मुताबिक चैप्टर नंबर ये बन रहा है चैप्टर नंबर 3। ठीक हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज अगला टॉपिक नेचुरल लॉगरिदम्स का। हमारे पास लॉगरिदम्स के अंदर अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं पीछे, उसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। आज एक नई चीज़ ऐड हो रही है, बहुत आसान सी, सिंपल सी, बेसिक सी चीज़ है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है? कोई भी लॉग उसकी बेस अगर आपके पास एक स्पेसिफिक बेस हो जाए, जिसको हम कहते हैं ई, अगर ये बेस आ जाए तो उस लॉग को हम कहते हैं नेचुरल लॉग। पहले तो लॉग्स हम पढ़ते रहे ना कि वहाँ पे हम बेस को 2 भी रख सकते हैं, 1, या बेस को 4 रख लिया, बेस को 10 कर लिया, ठीक है, बेस को चेंज कर लिया। यहाँ पे बेस क्या हो जाती है? फिक्स। यहाँ पे बेस है आपके पास ई। बेस क्या है यहाँ पे आपके पास? ई। तो ये जो लॉग टू बेस ई, इसको हम कहते हैं एल एन, नेचुरल लॉग को हम लिखते हैं एल एन। एल एन का मतलब नेचुरल लॉग। अब लॉग टू बेस ई को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इससे हम आंसर निकालते हैं, मैं सिंपल बेसिक चीज़ों से करके सिंपल रख के आपको बताता हूँ। आप इजीली क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है लॉग ऑफ 3 टू बेस ई, या लॉग ऑफ एक्स टू बेस ई इक्वल्स 3। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करके जब हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। अब बेस क्या है यहाँ पे? ई। तो ई टू पावर 3 इक्वल्स एक्स। अब यहाँ से x को कैसे हम सॉल्व करें? आप जो कैलकुलेटर, नॉर्मली कैलकुलेटर जो यूज़ किया जाता है, जो हम भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैसियो 991 ES प्लस। उसका जो कैलकुलेटर का जो ऑन बटन है, ऑन बटन के नीचे अगर आप देखें, वहाँ पे LN का बटन होता है, नेचुरल लॉग का बटन होता है। ठीक है, LN का बटन यूज़ करके आप सिंपल, अगर LN ऑफ 3 है, LN ऑफ 4 है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन LN के ऊपर जो शिफ्ट वाला पार्ट होता है ना, शिफ्ट दबा के जो हम चीज़ें लेकर आ सकते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे ई लिखा होगा, वहाँ पे सिर्फ लिखा होगा आपके पास ई। और ई के ऊपर एक, जब भी आप ई दबाएंगे, शिफ्ट दबा के LN का बटन आपने दबाया, तो ये बन जाता है आपके पास ई लिखा हुआ आ जाएगा। और ई के ऊपर एक बॉक्स लाजमी आएगा, क्योंकि ई की पावर आपने लाजमी एंटर करनी है। ई की जो भी पावर है, यहाँ पे जैसा ई टू पावर 3 है, तो ई की पावर आपने पुट की 3 और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है ln ऑफ 4 इक्वल्स x, तो सिंपल आप शिफ्ट दबाए बगैर ln के बटन दबाएं और 4 पुट करें उसके अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ln ऑफ 4 का। अब ln के फॉर्म के अंदर जो डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे रूल्स वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही अप्लाई होंगे। तमाम तर लॉज वही, वो जो 3 लॉज हमने पढ़े वो उसी तरह अप्लाई होंगे। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी तरह हम उसके अंदर रूल्स को, पावर्स वाला लॉ, वो सारी चीज़ें उसी तरह अप्लाई होंगी। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या होता है कि यहाँ पे अब LN आ जाता है, नेचुरल लॉग आ जाता है। मैं एक छोटी सी एक इक्वेशन बना के सॉल्व करके हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया ln ऑफ x माइनस 1 प्लस ln ऑफ x इक्वल्स ln ऑफ x इक्वल्स 2। ठीक है, मैंने एक जस्ट अपनी तरफ से रैंडम एक इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करना है। सेंटर में साइन कौन सा आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है। जब प्लस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ln ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल्स 2। अब देखो ln ऑफ x माइनस 1 और इंटू एक्स, तो ये बन जाता है आपके पास ln ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल्स 2।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करें आगे? जब एल एन आ जाता है, नेचुरल लॉग आ जाता है, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है, यार अब इसको हम बेस की फॉर्म के अंदर चेंज करें, मतलब हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे? तो इंतहाई आसान होता है। जब आपको स्टार्टिंग के अंदर जब आपकी ये कन्फ्यूजन आपकी चल रही है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, तो मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो जब आपके पास एल एन की फॉर्म के अंदर चीज़ें हैं तो आप उस और आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसको लिख लो लॉग टू बेस ई, लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स टू बेस ई इक्वल्स 2। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं तो ई टू पावर 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लें इसको। ई टू पावर 2, ई टू पावर 2 का आंसर कैसे निकालेंगे? वही ऑन के नीचे जो बटन है, एल एन का जो बटन है, शिफ्ट दबा के एल एन का बटन दबाएंगे तो वो ई आ जाएगा और ऊपर बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स के अंदर वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेचुरल लॉ की एक पूरी एक्सरसाइज है और उसके अंदर अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा और प्रैक्टिस ताकि आपकी अच्छी खासी हो जाए, आप यूज टू हो जाएं एल एन का वर्ड यूज़ करने में अपनी इक्वेशंस के अंदर। तो एल एन नेचुरल लॉग की आपकी अच्छी खासी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आज के लेक्चर के अंदर मैं लॉगरिथम्स को ख़त्म कर दूँ। अब इससे अगली चीज़, अब जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंतहाई आसान है लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान से चीज़ों को समझना आप लोगों ने। वो क्या है? वो ये है कि लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या? नॉर्मली जब एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स हम बनाते हैं तो नॉर्मली एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स, मैं यहाँ से थोड़ा इस फॉर्म के अंदर वो ग्राफ हो सकता है। नॉर्मली एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस फॉर्म में आ सकता है और इसी तरह ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर निचली साइड के ऊपर भी ये वाले ग्राफ्स बन सकते हैं। अब ये वाले ग्राफ्स जो हैं, अगर इन ग्राफ्स के अंदर देख के हम एक चीज़ को स्टडी करें तो वो ये कि स्टार्टिंग के अंदर देखें एक्स की वैल्यू ज़्यादा चेंज होती है लेकिन वाई की वैल्यू बहुत कम चेंज होती है। और जब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम पहुँचते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रही है, तो वाई की सम पॉइंट्स के ऊपर आके कि एक्स की बहुत थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें तो वाई की अच्छी खासी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो इसके अंदर एक मसला आ जाता था। मसला क्या है? अगर नॉर्मली मैं ग्राफ देख रहा हूँ, मैं एक्स की, अब जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू और चेंज करते जाएंगे ये ग्राफ और ज़्यादा स्टीप होता जाएगा, इसकी स्लोप और ज़्यादा होती जाएगी। तो एक्स की बहुत थोड़ी सी वैल्यू चेंज की तो वाई एक्सिस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो उसके अंदर बड़ा मसला है, एक्यूरेसी का भी इशू आ सकता था, चीज़ों को पिक करने का, ग्राफ को देख के वैल्यूज़ निकालने का मसला आ सकता था। तो हमने क्या किया, जो मैथमेटिशियंस हैं, मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ, एक छोटी सी चीज़ समझिए, आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैथमेटिशियंस ने किया कि उन्होंने एक तरीका निकाला कि कैसे हम इस ग्राफ को, इसको चेंज करके हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लें। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन हम ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं, एएस में भी पढ़ चुके हैं, वो होता है वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास लॉगरिथमिक ग्राफ की जो इक्वेशन गिवन होगी ना, वो आपने चेंज करनी है इस फॉर्म के अंदर। किस में? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। एग्जाम्पल करने लगे हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू ए ई टू पावर बी एक्स। y इक्वल्स ए ई टू पावर बी एक्स, जहाँ पे उन्होंने बता दिया a और b आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। a और b क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। हमने इसको चेंज करना है। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x जो है वो पावर में आ रहा है। x कहाँ पे आ रहा है? पावर में आ रहा है। तो अब इसको हमने फॉर्म करना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन की दोनों साइड के ऊपर नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग क्यों ले रहे हैं वो भी बता देता हूँ। ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ a e टू पावर bx। ठीक, अब ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ a e टू पावर bx। यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है e टू पावर bx के साथ। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e टू पावर bx लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर अब ln ऑफ ई का मतलब क्या होता है? ln ऑफ ई, एन ऑफ ई आपके पास होता है लॉग ऑफ ई टू बेस ई। अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी हमने नेचुरल लॉग की मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, तो मैं साथ साथ उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। एल एन ऑफ ई का मतलब है लॉग ऑफ ई टू बेस ई। अब लॉग ऑफ ई टू बेस ई, मल्टीप्लायर लॉग का सेम है, लॉग के अंदर वाली वैल्यू और बेस सेम है, तो इसका आंसर क्या आता है? बेसिकली इसका आंसर 1 होता है। और पावर रूल के मुताबिक बी एक्स जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा ना। तो सिंपल लिखते हैं एल एन ऑफ वाई इक्वल्स एल एन ऑफ ए। पावर लॉ की वजह से आपके पास ये बन जाता है बी एक्स एल एन ऑफ ई। अब एल एन ऑफ ई हमने अभी देख लिया कि एल एन ऑफ ई क्या होता है? 1। जब एल एन ऑफ ई 1 है तो हमारे पास ये चीज़ बन गई एल एन ऑफ वाई इक्वल्स एल एन ऑफ ए प्लस बी एक्स। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज किया, एल एन ऑफ वाई इक्वल्स एल एन बी एक्स प्लस एल एन ऑफ ए। अब यहाँ पे अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, किस फॉर्म के अंदर आ गई? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि देखें एल एन ऑफ वाई, कंप्लीट एल एन ऑफ वाई, ये वैल्यू है आपके पास y की। b आपके पास है ग्रेडियंट m, x आपके पास वही x कोऑर्डिनेट, एल एन ऑफ a आपके पास है c। नेचुरल लॉग की जब इक्वेशंस, नेचुरल लॉग मतलब लॉगरिदम लॉगरिमेट्रिक फॉर्म के अंदर जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जब आप इसको चेंज करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनाएंगे, तो लाजमी नहीं है कि सारे कांस्टेंट्स ही आए। आपके पास कुछ वैल्यूज़ नेचुरल लॉग की फॉर्म में होंगी, कुछ वैल्यूज़ आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब जिस तरह यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है एल एन ऑफ वाई। अगर मैं कहूँ x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिर्फ x ही चल रहा है। अगर मैं कहूँ एल एन ऑफ मतलब c की वैल्यू बताऊँ तो वो c है एल एन ऑफ a। यहीं पे इसके साथ आपको एक चीज़ और भी समझा देता हूँ। अब देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के मुताबिक कि y एक्सिस की वैल्यू क्या चल रही है? एल एन ऑफ वाई। तो ये ग्राफ में इधर बना देता हूँ, एक छोटी सी ग्रिड बनाई, तो ग्रिड पे x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस वाली वैल्यूज चल रही होंगी और y एक्सिस के ऊपर y एक्सिस वाली वैल्यूज चलती हैं। तो x एक्सिस पे ये x है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर x ही है, तो हम x एक्सिस के ऊपर तो x ही लिखेंगे। y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज चल रही हैं वो y नहीं है सिर्फ, वो है आपके पास ln ऑफ y, क्योंकि y जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ln ऑफ y को कह रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं ln ऑफ y एक्सिस के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ln ऑफ y की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, हमने हमेशा जो इक्वेशन है उसको चेंज करना है, चेंज करके y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म के अंदर सबसे पहले लेकर आना है। ठीक है, लेकर आने के बाद हमें फिर पता लगेगा कि y एक्सिस और x एक्सिस की वैल्यूज कौन सी चल रही हैं। जिस तरह यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यूज चल रही हैं ln ऑफ y और x एक्सिस पे सिर्फ x चल रहा है। अभी हमने काफ़ी सारी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आज के लेक्चर के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा कि वेरिएबल है वो सेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं y इक्वल्स टू ए ई टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर होगी। मैं नेक्स्ट एग्जांपल एक और, मैं हर उसके आगे एग्जांपल अलग से लिख दूंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए। नेक्स्ट एग्जांपल आगे, अब ये हमारे पास y इक्वल्स ए ई टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास उन्होंने दो वैल्यूज़ बताई हैं हमारे पास, और क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने बता दिया कि द ग्राफ ऑफ ln ऑफ y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, ln ऑफ y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर। ये जो चीज़ें वो बताते हैं ना, ये बेसिकली बता रहे हैं कि अगर आप x एक्सिस के ऊपर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लें और y एक्सिस के ऊपर ln ऑफ y लें तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी हम इस चीज़ को चेक भी करते हैं क्या यही वैल्यूज़ आती भी हैं कि नहीं। उसके बाद हमें उन्होंने दो पॉइंट्स बताए हैं। वो दो पॉइंट्स क्या हैं?
उन्होंने बता दिए 0.55 एंड 0.84, एक पॉइंट है 0.55 एंड 0.84, और दूसरा पॉइंट हमें बता दिया है दैट इज़ 1.72 एंड 0.26, 1.72 एंड 0.26। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या करना, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ए फाइंड करना है हमने, बी फाइंड करना है हमने, और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। देखें, सबसे पहले हमेशा जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन है, आपने उसको चेंज करना है, आपने उसको लिखना है किस फॉर्म के अंदर, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब एक चीज़ याद रख लें कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो इक्वेशन है उसके अंदर ई आ जाए ना, तो आप ln यूज़ करेंगे। ln यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि ln से फिर log ऑफ e टू बेस ई वो 1 बन जाता है, वो हमारे पास इक्वेशन सिंपल हो जाती है। अगर यहाँ पर e की बजाय होता हमारे पास कोई और नंबर होता, 5 टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, या 6 होता, या 10 होता, तो फिर हम उसी का लॉग यूज़ करते हैं ताकि हम यहाँ से पावर को वापस नीचे लेकर आ सकें। जो पावर में वैल्यूज़ हैं उसको हम पावर से हटा के नॉर्मल उसमें लेकर आ सकें। यहाँ पे अगर होता e की जगह 10, तो हम लॉग टू बेस 10 ले लेते। यहाँ पे e है तो हम ln ले रहे हैं। यहाँ पे होता 5 तो हम log टू बेस 5 ले लेते। ठीक हो, ये बात उम्मीद है ये समझ आ गई होगी कि हम कैसे कौन सा लॉग यूज़ करेंगे, इक्वेशन को देख के हम डिसाइड कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि e है तो मैं ln दोनों साइड्स के ऊपर यूज़ कर लेता हूँ। ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ a e टू पावर माइनस बी एक्स। उसके बाद वही हमारे पास कौन सा रूल, लॉ हम यूज़ करेंगे, कौन सा, लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन के ज़रिए हमारे पास आ जाता है ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ln ऑफ e क्या है, ln ऑफ e हमने अभी देख लिया, ln ऑफ e होता है 1, और ये पावर जो है आपके पास साइड पे कोफिशिएंट में नीचे आ जाती है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर। रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद बन गया ln ऑफ y इक्वल्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ a। देखो वही चीज़ आ गई हमारे पास, ln ऑफ y क्या है, y माइनस बी है हमारे पास ग्रेडियंट, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास x है, ln ऑफ a हमारे पास c। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, ln ऑफ y। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो x एक्सिस के ऊपर एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू लेंगे और y एक्सिस के ऊपर ln ऑफ y की वैल्यू लें, तब जाके आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अदरवाइज इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा अगर आपने ये और ये वैल्यूज़ एक्सिस के ऊपर ना ली तो। ठीक है, आप लोगों ने ग्राफ बनाना नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चीज़ उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट्स ln ऑफ y और एक्स स्क्वायर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब जब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये y स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हम फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेट b क्या है हमारे पास, b बेसिकली यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है ना, लेकिन ग्रेडियंट हमारे पास माइनस बी है, बी नहीं, लेकिन बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बी की वैल्यू बी हम फाइंड करते हैं, बी फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद इसका आंसर जो हमारे पास आता है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.495
5। अब क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि आपने करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस चलना है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आंसर आपके पास आ गया -0.50। अब ये -0.50 वैल्यू किसकी है? ये m की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? m की। यहाँ पे m क्या था? m था बेसिकली -b। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई -b की वैल्यू आई, है ना? जब ये वैल्यू -b की है तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की। सो इफ -b इक्वल्स -0.50, तो b क्या हो जाएगा? b आ जाएगा 0.50। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब आपके पास इक्वेशन है, आपके पास -b की वैल्यू है, आपके पास ln ऑफ y की वैल्यू है। ये दोनों पॉइंट्स में से जो y कोऑर्डिनेट है वो ln ऑफ y है, जो x कोऑर्डिनेट है वो x स्क्वायर है। ln ऑफ y की वैल्यू भी है, आपके पास -b की वैल्यू भी है, x स्क्वायर की वैल्यू भी है। ln ऑफ a फाइंड कर सकेंगे। मैं इक्वेशन बना देता हूँ, फिर आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो हमारे पास है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ a, सॉरी, माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ a। ln ऑफ y, इन दोनों पॉइंट्स में से कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो। मैं ये वाला पॉइंट यूज कर लेता हूँ। तो ln ऑफ y की वैल्यू 0.26 इक्वल्स -b की वैल्यू, क्या है? -0.50। सो -0.50 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये है आपके पास 1.72। इसको स्क्वायर नहीं कर देना, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसको स्क्वायर नहीं करना। क्यों? हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स स्क्वायर ही चल रहा है, प्लस ln ऑफ a। यहां से आप सॉल्व कर लें और आपके पास ln ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब दो चीज़ों का ध्यान रखना, अगर वो कहे कि a फाइंड करो तो फिर तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log टू बेस e की पावर लेके फिर आप a की वैल्यू निकालो। अगर वो कहें कि c चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए, तो y इंटरसेप्ट ये कंप्लीट जो है ना ln ऑफ a, ये आपके पास c है, ये y इंटरसेप्ट है। अगर आपके a की वैल्यू लिख दोगे y इंटरसेप्ट की जगह, वो गलत हो जाएगा। कंप्लीट ln ऑफ a क्या है? आपके पास c की वैल्यू है। ठीक हो गई ये चीज़। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल हमारे पास चीज़ें आ गई। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें क्या होगा, एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल्स जो है ना, ये बुक के अंदर हैं। आप जब इस रिलेशन का जो बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक है लॉगरिथम्स के चैप्टर का, उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर, ये सारी सॉल्व की हुई हैं उन्होंने, तो मैं वही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं ख़ुद ये वाली एग्जांपल्स इसलिए चूज़ करता हूँ कि मेरे लेक्चर के साथ अगर आप बुक ओपन करके वो वाली क्वेश्चंस अपने सामने रख लें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी ना उनको देखना। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल, इस जो मैं अब एग्जाम्पल करने लगा हूँ, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं एक्स और वाई की। हमारे पास टेबल बना दिया गया है, x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन। x की वैल्यूज़ हैं 5, 10, 20, 5, इसके बाद आ जाता है 10, फिर 20, हमारे पास उसके बाद आगे 40 और 80 भी है x की वैल्यूज़ में। मैं 3 वैल्यूज़ लिख रहा हूँ सिर्फ। फिर y की वैल्यूज़ आ जाती हैं 2593, 1596, 2593, 1596 और 983। ये हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें आगे x इक्वल्स टू 40 और उसकी y की वैल्यू, और y x इक्वल्स टू 80 उसकी y की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी, इसलिए मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज़ लिखी हैं सिर्फ आपको, ताकि मैं समझा सकूं चीज़ अच्छे से। अब इसके लिए उन्होंने बताया कि जो इक्वेशन है दैट इज़ y इक्वल्स टू k इंटू एक्स टू पावर n, y इक्वल्स k x टू पावर n, ये एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन गिवन है। अब उन्होंने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द वैल्यू ऑफ n।
हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की और वैल्यू फाइंड करनी है n की। हमने वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या होगा इसमें कि देखें, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की जो भी इक्वेशन होती है हम उसको चेंज करते हैं, चेंज करके किस फॉर्म के अंदर लेकर आना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। अब यहाँ पे e इन्वॉल्व नहीं है तो आप नेचुरल लॉग भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा लॉग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेचुरल लॉग ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास है ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ के एक्स टू पावर n। दोनों साइड्स पे लॉग लगाया, k और x टू पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हमें पता लग गया कि ये आता है ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ k प्लस ln ऑफ x टू पावर n। अब n जो है वो x की पावर में है, जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाती होती है। तो ln ऑफ y इक्वल्स n ln ऑफ x प्लस ln ऑफ k। मैंने उसको रीअरेंज भी कर दिया साथ ही, ठीक। तो अब देखें कि हमारे पास ln ऑफ y, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है y की। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है ग्रेडियंट। ln ऑफ x क्या वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। फिर आ जाता है हमारे पास ln ऑफ k हमारे पास है c। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी वो कौन सी होंगी। x एक्सिस के ऊपर आप वैल्यू x की नहीं लेंगे, आप वैल्यू कौन सी लेंगे, आप लेंगे ln ऑफ x, यहाँ पे ln ऑफ x। y एक्सिस के ऊपर वैल्यू ये y वाली नहीं लेंगे, y एक्सिस के ऊपर वैल्यू लेंगे ln ऑफ y। सो ln ऑफ y, अगर आप ln ऑफ x और ln ऑफ y की वैल्यूज़ यहाँ पे लेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो ln ऑफ x और ln ऑफ y। अब मतलब ये कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें अगर k की वैल्यू निकालनी है तो हमें y और x की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यूज़ चाहिए, हमें ln ऑफ y और ln ऑफ x की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास टेबल तो ऑलरेडी है x और y का, तो यहाँ पे हम ln ऑफ x और ln ऑफ y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ln ऑफ x की वैल्यू कैसे करेंगे, ln ऑफ 5, नेचुरल लॉग का बटन दबाया कैलकुलेटर पे, 5 दबाया तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। मैं यहाँ से वैल्यूज़ डायरेक्टली देख के लिख देता हूँ। ln ऑफ 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 1 थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, मुझे मेरी आई साइड काफ़ी वीक है, 1.61 ये है ln ऑफ x और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है दैट इज 7.86। मतलब ln ऑफ 5 आपने पुट किया तो 1.61 आया, आपने ln ऑफ 2593 पुट किया तो 7.86 आया, आपने ln ऑफ 10 पुट किया तो आया 2.30, आपने ln ऑफ 1596 पुट किया, आपके पास आंसर आया 7.38। इसी तरह आप बाकी 20 पुट करेंगे, ln ऑफ 20 और वैल्यू आएगी, ln ऑफ 983 और वैल्यू आएगी। मुझे 2 ही वैल्यूज़ चाहिए तो मैंने इसलिए 2 ही वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पे। अब सबसे पहले आपके पास क्या है यहाँ पे, ग्रेडियंट n। ग्रेडियंट आप पहले फाइंड करेंगे, हमेशा नॉर्मल यही होता है ना, y इंटरसेप्ट से पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं, अब ये वैल्यूज़ किन की वैल्यूज़ हैं भाई, ये वैल्यूज़ हैं जो इसके मुताबिक, इन जो क्वांटिटीज़ के मुताबिक जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं जिनकी x और y वाली वैल्यूज़ आसान अल्फाज में हमारे पास आ गई हैं। तो हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं अगर, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, y2 माइनस y1 7.38 माइनस
7.86 7.38 माइनस 7.86 डिवाइड बाय 2.30 माइनस 1.61 तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है -0.70 -0.70 क्वेश्चन में कहा गया है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हमारे पास आंसर, मैं डायरेक्टली बुक से वैल्यूज़ देख के लिख रहा हूँ। अब -0.70 ये क्या है? ग्रेडियंट। ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आई, और इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास ग्रेडियंट क्या है? हमारे पास ग्रेडियंट है n। तो इसका मतलब ये कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी? n की। n तो आ गया हमारे पास। अब हमने और क्या फाइंड करना है? हमने k फाइंड करना है। k फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहीं पे हम वैल्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें पुट करेंगे। ln ऑफ y की जगह ln ऑफ y की वैल्यू पुट की, n की जगह n पुट किया, ln ऑफ x की जगह ln ऑफ x की वैल्यू पुट की, और ln ऑफ k के ज़रिए हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने अगर ये कहा कि सॉल्व करते हैं तो आपके पास वो ये कह रहे हैं कि ln ऑफ k इक्वल्स 9 आता है। जब आप ln ऑफ y की वैल्यू पुट कर लें, n भी पुट कर लें, ln ऑफ x पुट कर लें, y इंटरसेप्ट, ln ऑफ k क्या है? बेसिकली आपके पास c, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 9। तो ln ऑफ k इक्वल्स 9। तो इफ ln ऑफ k इक्वल्स 9, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली log ऑफ k टू बेस e इक्वल्स 9। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? e टू पावर 9 इक्वल्स k। तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गई ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ भी सॉल्व हो जाती है। सबसे टोटल इसके अंदर कोई नई चीज़, कोई ख़राब चीज़ इस तरह की नहीं है। आप चाहें कोई सा भी, मैं एक आधी एग्जांपल और करवा के जिसके अंदर इक्वेशन बना के आप लोगों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। y इक्वल्स टू k इंटू, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। y इक्वल्स k इंटू e टू पावर n इंटू x माइनस 2, n इंटू x माइनस 2, n इंटू x माइनस 2। अब ये एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन है, हमने इसको चेंज करना है किस फॉर्म के अंदर? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो e आ रहा है, नेचुरल लॉग ही लेंगे। ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ k e पावर n इंटू x माइनस 2। ln ऑफ k मल्टीप्लाई हो रहा है, k मल्टीप्लाई हो रहा है e टू पावर n इंटू एक्स माइनस 2 से। तो जब ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके। ln ऑफ k प्लस ln ऑफ e टू पावर n इंटू एक्स माइनस 2। हमें पता है ln ऑफ e 1 होता है और पावर जो है वो कोफिशिएंट में आ जाती है, तो हमारे पास बन जाएगा ln ऑफ k प्लस n इंटू एक्स माइनस 2, n इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने ये इसको इस फॉर्म के अंदर नहीं रखना, एक्सपेंड करें ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ k प्लस एन एक्स माइनस 2n। रीअरेंज किया, ln ऑफ y इक्वल्स एन एक्स माइनस 2n प्लस ln ऑफ k। अब यहाँ पे मैंने ये वाला चूज़ किया क्वेश्चन, मतलब कुदरती मेरे से वाला क्वेश्चन चूज़ हो गया जिसके अंदर एक नई चीज़ अच्छी आ गई, समझ आ जाएगी वो भी, कि ln ऑफ y आपके पास है y, n है आपके पास m, x है आपके पास x, और ये जो माइनस 2n प्लस ln ऑफ k ये कंप्लीट वैल्यू है c की, क्योंकि n क्या है? कांस्टेंट।
टू और एन कांस्टेंट, कांस्टेंट जितना भी चल रहा होता है सारा वो सब का सब क्या होता है, सी, वाई इंटरसेप्ट होता है। ग्रेडियंट हमेशा सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, तो बाकी वैल्यू के अंदर तो एक्स कहीं पे नहीं है, अगर होता तो हम वहाँ से भी एक्स लेते, पुट उसको भी कंसिडर करते। तो ये 2n प्लस ln ऑफ k, ये सब का सब क्या है, c। तो अब अगर ग्राफ के ऊपर भी अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो ये x एक्सिस के ऊपर सिर्फ x आएगा और y एक्सिस के ऊपर ln ऑफ y, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आपके पास ln ऑफ y चल रहा है। ठीक होगी ये चीज़। ये हमारा लास्ट टॉपिक था नेचुरल लॉ का, और उसके बाद ये जो ग्राफ ये वाले क्वेश्चन है कि कैसे हम चेंज करते हैं वैल्यूज़ को पहले y = mx + c की फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, देखने में अभी आपको शायद हो सकता है थोड़े मुश्किल लग रहे हो। आप बुक में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा। पहले ये जो एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं ये बुक के अंदर भी हैं, वहाँ पे वो वाली एग्जांपल्स आप ख़ुद भी कीजिएगा सॉल्व इनको, और सॉल्व करने के बाद फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। ये इंतहाई आसान टॉपिक है और ये पेपर के अंदर आता होता है लॉगरिथम्स के चैप्टर के अंदर, लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस के में, और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, 5-6 मार्क्स है ना, ये इंतहाई आसान और इंतहाई ईजी मार्क्स हैं। देखो नेचुरल लॉ के अंदर करना क्या, सिर्फ सबसे पहली चीज़ कि भाई नेचुरल लॉ के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। नेचुरल लॉ के अंदर सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपकी जो बेस है वो फिक्स हो जाती है, वो ई हो जाती है। फिर उसके बाद जब आपने एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ है उसको चेंज करना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए सबसे पहली चीज़ आपने इक्वेशन को चेंज करना है। चेंज करके किस फॉर्म के अंदर लेकर आना है, आपने उसको चेंज करके लेकर आना है y = mx + c की फॉर्म के अंदर। y = mx + c की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि x एक्सिस के ऊपर क्या क्वांटिटी चल रही है, y एक्सिस के ऊपर क्या क्वांटिटी चल रही है। उसके मुताबिक आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके आपके पास जो भी वैल्यू, जो भी कॉन्स्टेंट उसके अंदर है, a है, c है, b है, जो भी चीज़ है आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान आपने ये रखना है कि वो आपसे y इंटरसेप्ट मांग रहा है या एग्जामिनर आपसे कांस्टेंट की वैल्यू फिगर आउट करवाना चाह रहे हैं। अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू, जिस तरह यहाँ पे a कांस्टेंट की वैल्यू फिगर आउट करवाना चाह रहे थे, तो तब आप इसको दोबारा चेंज करके सारा e की पावर में करके a की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर वो कहें कि सिर्फ y इंटरसेप्ट चाहिए तो ln ऑफ a कंप्लीट वैल्यू है आपके पास किसकी, y इंटरसेप्ट की। लॉगरिथम्स का चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट यहाँ पे। अगला चैप्टर है अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।